तो आज की ये कहानी स्मिथ नाम के लड़के के साथ बीती हुई लॉकडाउन हॉरर स्टोरी है, रियल हॉरर स्टोरी जो कि लॉकडाउन के टाइम पे उसके साथ बीती थी। स्मिथ जो कि एक शहर में रहने वाला लड़का था और काफी समय से अपने मामा के घर नहीं गया हुआ था। उसकी प्लानिंग होती है कि यार चलो मामा के घर घूम के आता हूँ, किसी वजह से उसे छुट्टी मिली हुई है स्कूल से। ये टाइम वही रहा होगा मार्च में, यही कोई 14-15 मार्च के आसपास की बात, 2020। ये अपने मामा के घर अपने भाई के साथ चले जाता है। अब जैसे ही वो लोग वहां से निकलने वाले होते, मतलब रिटर्न अपने घर में आने वाले होते हैं, तो लॉकडाउन लग जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लग गया था शायद 23-24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। अब जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो इन लोगों ने ऐसा कुछ सोचे नहीं थे कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। इन लोगों ने सोचा कि चलो रुक जाते हैं, ऐसा लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया, एक दिन में चालू होगा, निकल जाएंगे। अब दरअसल ये जो मामा का घर था ये बहुत ही छोटे गांव में था। अब क्या है, जो लॉकडाउन जैसी अगर सिचुएशन आई थी ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े शहरों में या फिर नॉर्मल शहरों और नॉर्मल टाउन में भी आई थी, लेकिन जो बहुत ही छोटे गांव थे ना, वहाँ पे ज़्यादा ऐसा। अब मैं अपने इधर की बात करूँ तो जहाँ मेरा होम टाउन है उसके पास में एक ऐसा गाँव है जहाँ पे ना ही किसी ने मास्क पहना, ना ही एक भी पॉजिटिव केस आए और ना ही किसी को कोई टेंशन हुई। वहाँ पे कोरोना लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ हुई नहीं। तो ऐसे बहुत सारी जगहें थी। हाँ थी, बहुत सारी जगह थी। हमारे गांव में भी इतना सब कुछ नहीं था। लोग मास्क भी लगाते थे, दूर मार्केट जाएंगे तब लगाएंगे, गांव में सब बिंदास घूमते थे। हाँ, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ होगा। तो ये लोग रुक गए, अभी घर पे बोर होते थे क्योंकि बाहर की दुनिया ज़्यादा देखने नहीं मिल रही थी। तो ये लोग क्या करते थे, दोनों भाई लोग, कि रात का टाइम होता था ना तो खाना वाना खाते थे और बाइक से घूमने निकल जाया करते थे। ऐसा करते करते इन्हें लगभग 10-15 दिन बीत गए। अब ये जब लोग डेली घूमने जा रहे थे ना, तो जो इसका बड़ा भाई था, मतलब स्मिथ का बड़ा भाई था, स्मिथ के बड़े भाई से स्मिथ पूछता है कि यार हम लोग रोज घूमने तो जाते हैं, लेकिन एक बात बता, तो इस रास्ते से जाने से क्यों मना करता है? मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता था जहां से जाने के लिए हमेशा उसका बड़ा भाई मना करता था। स्मिथ परेशान हुआ और बोला कि मुझे तो जाना ही अभी। बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं जाना, ये एक हॉन्टेड रास्ता है। यहाँ से जो कोई भी गुजरता है उसे अजीबोगरीब चीज का सामना करना ही पड़ता है। स्मिथ बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि यार अगर ऐसी बात है तो यहाँ से हमें एक बार गुजरना ही चाहिए, एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि स्मिथ को भूतिया चीजें थोड़ी ज्यादा एक्साइट कर देती थी। दोनों रात के 11 बजे के आसपास आज घूमने निकलते हैं और उस रास्ते के सामने जाके अपनी बाइक रोकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, मन में हिम्मत जगाते हैं और फिर निकल जाते हैं उसी रास्ते में। वो रास्ता जैसे नॉर्मल रास्ते होते हैं वैसा नहीं था, क्योंकि वहां से काफी समय से काफी सारे लोग नहीं गुजरे थे। अब जहां से लोगों का आवागमन नहीं होता है वो रास्ता सुनसान हो जाता है, वहां पे कचरा हो जाता है और वहां की वाइब जो है ना बहुत अलग हो जाती है। वैसे ही वाइब इस जगह की थी। ये लोग जा रहे हैं, अचानक से स्मिथ को उसका बड़ा भाई बोलता है, यार हम लोग यहाँ आ तो गए हैं, रास्ता इतना सुनसान है तो क्यों ना रेस की जाए। स्मिथ बोलता है कि नहीं यार, मैं अभी बाइक सीखा हूँ, रेस वेस नहीं करूंगा। बड़ा भाई बोलता है कि नहीं, रेस तो करेंगे, अब इतना सुनसान रास्ता में इतनी इजीली तो मिलता नहीं है, तो रेस करते हैं। और तुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई गाड़ी नहीं आने वाली है। हाँ, तो ये भी सोचता है यार ये भी सही बात है। हाँ। चलो कर लेते हैं। अब दोनों बाइक चलाना शुरू करते हैं। तकरीबन 500 मीटर आगे बढ़े थे रेस में, आगे पीछे होके, कि अचानक से स्मिथ की बाइक से ना कुछ खड़खड़ जैसी आवाज आती है, जैसे कि ना पीछे जो टायर है उसमें किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ लकड़ी घुसा दिया हो, कुछ पत्थर मार दिया हो, कुछ आवाज आती है। इस वजह से इसका ध्यान भटकता है और आगे जो इसका भाई था वो गाड़ी से तेज निकल जाता है, क्योंकि भाई ने देख नहीं पाया था कि पीछे मेरे छोटे भाई की बाइक में कुछ ऐसा इश्यू हो गया है। ये सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, हल्की गाड़ी स्लो करता है, ध्यान देने की कोशिश करता ही है कि अचानक से पीछे से कोई इसका नाम, ये घबरा जाता है कि इतने सुनसान रास्ते में, जो कि एक्चुअल में हॉन्टेड एरिया है, वहां पे मेरा नाम कौन पुकार रहा है। इसे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद हमारा कोई पीछे करते करते कोई दोस्त आ गया होगा और मेरा मजे ले रहा है। लेकिन फिर दूसरी पल इसको दूसरी बार आवाज आई। ये बहुत ज्यादा डर गया और अब इसे ऐसा लगा कि शायद ये मेरे वहम के कारण हो सकता है। जो डर एक वहम क्रिएट कर देता है ना, उसकी वजह से हो सकता है। हाँ। लेकिन नहीं, ये अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है और अपनी बाइक आगे बढ़ाने लगता है। लेकिन जब वो बाइक बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो उसे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बाइक में कोई पीछे की तरफ खिंचाव दे रहा है। मतलब वो बाइक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसका गियर था वो डाउन कर दिया उसने, एक्सेलेरेटर बहुत तेज कर रहा है, लेकिन आवाज ही कर रही है।
गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी और गियर जो थे वो मतलब ऐसे नीचे जा रहा था, मतलब थर्ड फोर्थ गियर में डाल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी बंद हो जाएगी। मतलब ये क्लियर हो चुका था कि या तो बाइक में कोई बहुत भारी इंसान पीछे बैठ गया जो दिखाई नहीं दे रहा है, या तो कोई पूरी ताकत से बाइक को पीछे खींच रहा है। अब ये मंजर बहुत ज्यादा डरावना था क्योंकि वहां पे कोई मौजूद नहीं था और ये सारी चीज चलती गाड़ी में हो रही थी। अभी तक उसने गाड़ी रोका नहीं था, गाड़ी स्लो किया था और पता चल जाता है ना भाई हमारे पीछे कोई बैठा भी है या नहीं बैठा है, तो कोई था नहीं, लेकिन लिटरली फील हो रहा था कि कोई तो है। ये बहुत ज्यादा घबरा गया, पसीना पसीना, सिट्टी पिट्टी गुल। अभी भाई का नामो निशान नहीं, भाई तो निकल गया। रेस लगाया था तो वो आगे निकल ही जाएगा। निकल गया घर पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा और पीछे देखने लगा यार कब आएगा कब आएगा कब आएगा बड़ा भाई, तो दिखाई नहीं स्मिथ। यहाँ पे दूसरी तरफ स्मिथ अभी भी ये सारी चीज़ों से जूझ रहा है। उसे बार बार आवाज़ आ रही है जिसका नाम पुकार रही है और बार बार उसकी गाड़ी ना चलते चलते एकदम खिंचाव सा महसूस करने लग रही है, जैसे मानो कोई पीछे पकड़ के खींच दे रहा है। बाइक को कैसे खींच सकता है, मतलब ऐसा कोई झटका कैसे दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा डरावना था। ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी 11:30 पौने 12 बजे के आसपास। 11 बजे तो वो लोग घूमने निकले थे और ख़त्म कब हुई पता है? रात के 3:15 बजे जब स्मिथ अपने घर पर वापस लौटा, मतलब मामा के घर पर वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो घर पे सब लोग जागे हुए थे, मामा मामी उसका भाई सब बैठ के इंतजार कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ा भाई वापस क्यों नहीं गया, कैसे जाता। मामा ने साफ मना कर दिए थे, बोले एक तो अटक गया है, मुसीबत का सामना शायद उसने करा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी, अब तू भी जाके अपने आप को बर्बाद करेगा क्या, तू मत जा। वो रुक गया और किस्मत से वो सही सलामत लौटा। लेकिन जितना सब लोग सही सलामत उसे समझ रहे थे उतना सब कुछ था नहीं। जब वो घर पहुंचता है उसे डांट वाट पड़ती है, बड़े भाई को डांट पड़ती कि भाई तू तो ज्यादा समझदार है, तूने क्यों नहीं रोका, तुम लोग क्यों गए, ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत क्यों कर रहे हो, बड़े हो गए हो, बच्चे थोड़ी हो 8-9 साल के। तो अब क्या होता है, ये जैसे तैसे करके अपने अपने कमरे में जाते हैं और रात बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मिथ को पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा ही फील किया था। भाई खौफनाक एरिया में था, आवाज़ आ रही थी, गाड़ी के साथ ये सब कुछ हुआ। ये वहम नहीं था, वहम कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, लेकिन इतनी देर तक, इतने घंटे तक वहम नहीं होता है। किसी को नहीं हो सकता कि मतलब आप चल रहे हो, बाइक में बैठे हुए आप चला रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई तो बैठा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की आपको आहट महसूस हो रही है, तो ये वहम हो ही नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। अब अगला दिन निकलता है, पूरे दिन वो शांत शांत रहता है, फिर अगले दिन की रात आती है। रात आती ही 11:30 बजे के आसपास सोने लगता है। आज ये लोग घूमने नहीं गए, अब कैसे जाएंगे, अब तो समझ में आ गया ना। तो अब ये जैसे ही सोता है, नींद लगने के लगभग 15 मिनट बाद एक बहुत ही वाहियात घटिया सपना आता है। उस घटिया सपना में दिखाई दिया एक बहुत ही ज़्यादा डरावना कम उम्र का लड़का, यही कोई 22-23 साल की उम्र रही होगी और बहुत ज़्यादा डरावना दिख रहा है। उसका आधा चेहरा जला हुआ है, एक आँख ऐसी बाहर की तरफ निकली हुई है, मानो कि उसका जो हाथ है वो पूरा मतलब इससे डिसलोकेट हो गया है जॉइंट से, एकदम मतलब बहुत, जितना आप लिमिट तक गंदा समझ सकते हो उतना गंदा लड़का दिखाई देता है। और बोलता है कि तू मेरे रास्ते के बीच आया ना, अब देख तू कैसे भुगतेगा। और ऐसा बोलता है और जोर से उसके मुंह के पास आके चिल्लाता है और अचानक से उसकी नींद खुलती है, वो भी चीख के उठता है। इतना डरावना सपना, एकदम ऐसे यार मुंह कोई सो रहा है, सपने में ऐसा कोई आया तो कोई भी डर जाए, और इतना डरावना, बहुत डर गया और उसे ऐसा बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा था। उसने वापस से सोने की कोशिश किया लेकिन सोया नहीं और लगभग 1 घंटे बाद उसे बहुत तेज फीवर आ गया। मतलब फीवर इतना तेज कि मानो 102-103 डिग्री तो रहा ही होगा। ये हिलने की हालत में नहीं था, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लिटरली इसको अगले दिन हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे तैसे करके इसकी रात कट गई। इसके पास दवाई थी, उसने दवाई खा लिया, लेकिन फीवर कम हुआ, ठीक नहीं हुआ। अगले दिन हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर हॉस्पिटल में भी इसे वही सपना रिपीट, दूसरे दिन भी सपना रिपीट, तीसरे दिन भी सपना रिपीट। ये सपना काफ़ी दिन तक रिपीट होता गया। आखिरकार हार मान के उसने अपने घर वालों को बता दी। क्यों नहीं बताता? क्योंकि डांट पड़ेगी कि क्यों गए थे तुम लोग ऐसा मना करने के बाद। अगर घर वाले कोई चीज़ मना करते हैं उसके बाद भी आप गलती करते हो तो फिर तो आपको सुनने को मिलने वाला ही है। लेकिन अब जब ओवर हो गया था तो उसने बताया। अब जब उसने बताया तो घर वाले चिंता में आए। किस्मत से मामा को पास के ही एक महादेव के मंदिर के बारे में पता था। एक ऐसा मंदिर था जो कि जंगल के इलाके में था। इस मंदिर के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, यहाँ पे बहुत कम लोग जानते थे। मतलब एक होता है ना गुप्त सा मंदिर, हाँ, छोटा सा मंदिर रहता है, गुप्त सा रहता है, जहाँ पे कम लोग जाते हैं, जंगली इलाका में रहता है।
वहां पे ये लोग जाते हैं, वहां पे एक पंडित जी बैठते थे, बहुत बूढ़े से पंडित जी। वो पंडित जी के बारे में भी लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था, तो पंडित जी के पास ले जाते हैं और पंडित जी खाली शक्ल देख के एक एक बात बता देते कि क्या क्या बीता था। ये सब लोग जरूरत से ज्यादा हैरान कि बात पंडित जी तक कैसे पहुंची, हमने तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को तक नहीं बताया। मतलब ये जो बात थी केवल परिवार वालों के बीच में ही सीमित थी। एक पंडित जो कि घर से ना जाने कितने किलोमीटर दूर एक घने जंगल के एक छोटे से मंदिर में बैठा हुआ है, जिस मंदिर में कोई आता जाता भी नहीं है, जिस पंडित को ना जाने कितने समय से किसी ने देखा नहीं है, वो पंडित ने खाली शक्ल देख के कैसे A to Z चीज बता दिया कि क्या कुछ बीता था उस रात को। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए यार। उस पंडित ने बोला इतना ज्यादा मत डरो, एक काम करो, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। महादेव का एक मतलब लॉकेट था, ताबीज नहीं एक लॉकेट था। बोले कि ये लॉकेट पहनो और आज से ठीक 7 दिन बाद क्या करना, घर के पास जो भी कुआं होगा उस कुएं के पास जाना और इस लॉकेट को गले से निकालना, महादेव का नाम लेना, महामृत्युंजय मंत्र 5 बार पढ़ना और लॉकेट को कुएं में विसर्जित कर देना, मतलब विसर्जन कर देना और लौट जाना। और ध्यान रहे जब तुम कुएं में डाल रहे होगे इस लॉकेट को तो लौट के मतलब पलट के इस कुएं की तरफ मत देखना जब वापस लौट रहे होगे तो। ठीक 7 दिन होते हैं। इन 7 जितने दिन इसे गले में लॉकेट था ना, इसको बुरे सपने नहीं आए, इसको प्रॉब्लम नहीं हुई। 7वां दिन आया और जैसा पंडित जी ने बताया था इसने वही किया। घर के पीछे ही एक कुआं था, वहां पर गया, अकेला था, अकेले ही जाने बोले थे, लॉकेट निकाला। और जब वो लॉकेट डाल रहा था ना वो कुएं में, लिटरली जो पानी होता है, मतलब दोपहर का टाइम था, पानी में एक आकृति दिखी एक आदमी की। जैसे पानी होता है हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, कई बार कुएं का पानी अच्छा खासा भरा हुआ था, उसे क्लियर दिखाई दिया कि इस तरफ ये खड़ा है और सामने तरफ एक आदमी। घबरा गया, फटाक से ऊपर देखा कोई नहीं, पानी में देखा आदमी था, ऊपर देखा कोई नहीं, मतलब कोई तो ऐसा था जिसकी केवल और केवल छवि दिखाई दे रही थी, वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने ध्यान से वहां पर देखा, पहले तो 3-4 बार तो उसे यही लगा कि मेरा वहम है वहम है वहम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि ये तो वही है जो मुझे सपने में आया था। जला चेहरा, निकली हुई आंख, डिसलोकेट कंधा और बिल्कुल भद्दे से फटे पुराने खराब से कपड़े। ये समझ गया, वाइब से इसको समझ में आ गया कि वो मेरे सामने खड़ा है। अचानक से इसके कान में जोर से आवाज आती है, तू मरेगा, इसको पानी में मत डालना, तू मरेगा। बहुत जोर से डर गया, मतलब तुरंत पसीना पसीना, सिट्टी पिट्टी गुल। इसने कुछ नहीं सोचा, इसने महादेव का नाम लिया, महामृत्युंजय 5 बार जल्दी 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 पढ़ा और फटाक से उसे डाला और चिल्लाने की आवाज आई। इसको लिटरली कान में चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कि मानो इसके जो कान के पर्दे हैं वो फट जाएंगे, इतनी तेज आवाज थी। तुरंत पलटा और दौड़ते 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 घर गया। और वो दिन था और आज का दिन है। इस वाकया को अभी 20 में हुआ था, 22 आ गया है, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ ऐसा वाकया नहीं घटा है। और तब से लेकर आज तक इसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो ऐसी चीज़ों के खिलाफ होता है, और किसी को भी उठाना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कोई सतर्क करे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बोल दे कि इस चीज से नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है, तो उस चीज से दूर हट जाओ। भले आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता है, बस आप दूर रहो तो रहो, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि वो शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर हो सकती है। खैर, मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को फिर से एक सीख और साथ ही साथ एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिला है। इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिए इस वीडियो के बारे में, और अगला वीडियो हम किस टॉपिक में बनाएं आप लोग बताना छोड़ दियो यार, जरूर बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आने की। चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।